हाँ जी आ रही है सर। ठीक है, वो उसमें बीच में एरर दे रहा था इसलिए मैंने आपसे पूछा। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ, उसके बाद बेटा फिर ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ, योर नेम। कुछ स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम उससे पढ़ा हुआ था, कुछ क्योंकि आपकी स्पेशलाइजेशन का कोर्स है तो इसमें डिफरेंट सेक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं वो मर्ज हुए हैं। तो आप लोग अपनी वीडियो ऑन करेंगे एक सेकंड के लिए, अपना नेम बताएंगे और अपनी प्रीवियस क्वालिफिकेशन मुझे बताएंगे। जब आप लोगों से मैं इंट्रोडक्शन मांगूंगा, मैं वन बाय वन नेम कॉल करूंगा, आप लोग मुझे अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तब तक कुछ स्टूडेंट्स हमें मजीद भी ज्वाइन कर लेंगे टाइम में। जिन जिन मैं कॉल करूंगा वन बाय वन वो अपना वीडियो ऑन करेंगे और मुझे बताएंगे। जी बेटा। अहमद राना। जो स्टूडेंट जिनका मैं नेम कॉल करूंगा अगर वो नहीं बैठे होंगे तो मैं उनको यहाँ से निकाल दूंगा, ग्रुप में से निकाल दूंगा। इट डजंट मीन दैट कि आप लोगों ने सिर्फ ज्वाइन करने के लिए क्लास में आना है, आप मुझे रिस्पॉन्स देंगे आगे से। अहमद राना, लास्ट टाइम बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप हैं? अहमद राना। आदिल, मोहम्मद आदिल। यस सर। जी, वीडियो ऑन करें, अपना इंट्रोडक्शन दे बेटा थोड़ा सा मुझे। जी जी सर, मेरा नाम मोहम्मद आदिल। थोड़ा लाउड बोले बेटा, आपकी आवाज बहुत स्लो आ मॉडलिंग रही बी, है। अभी सर फाइनेंस बीस पे बैंकिंग एंड फाइनेंस स्पेशलाइजेशन सर। ओके, बैंकिंग एंड फाइनेंस बी फाइनेंस पे कहाँ सेक्शन। से बिलोंग करते हैं खुशाब बेटा? से सर बिलोंग करता हूँ। खुशाब से सर। ओके ठीक है। मोहम्मद अरसलान, अभी आप कर लो बेशक वीडियो ऑफ। मोहम्मद अरसलान। मोहम्मद अरसलान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। सर माय नेम इज मोहम्मद अरफान, स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस, बीबीए मॉर्निंग सीज है। और कहाँ से बिलोंग करते हैं बेटा? सर फैसलाबाद। फैसलाबाद। ओके ओके बेटा। हसन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मेरा अस्सलाम। नाम गुलाम हसन है सर। मैं मुजफ्फरगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मेरी बैंकिंग एंड फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन है और मैंने पहले एफएससी किया। ओके बेटा, थैंक यू। साद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर मेरा नाम साद रहमान है और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ और मैंने इंटर अपना गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से किया हुआ है समनाबाद से। ओके बेटा, थैंक यू। मरियम तारिक बेटा। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम मरियम है और उकाड़ा में रहती हूँ। प्रीवियस एजुकेशन मैंने डीकॉम किया और अब बैंकिंग फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन। ओके बेटा। इकरा हुसैन, सॉरी इकरार हुसैन, सॉरी इकरार हुसैन। यस सर। जी सर बेटा। लैपटॉप का कैमरा ख़राब है, इस वजह से चलें वीडियो नहीं वैसे ऑन बताएं। है। जी सर। माय नेम इज़ इकरार हुसैन एंड आई एम फ्रॉम फैसलाबाद डूइंग बैंकिंग एंड फाइनेंस इन जीसीयूएफ। उमैर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। सर माय नेम इज मोहम्मद उमैर अब्बास। जी सर आई कम किया हुआ सर, तो बीबीए इवनिंग ए का स्टूडेंट हूँ तो फैसलाबाद में मेरे सर। पहले आपने तो मुझसे पहले ही पढ़ा हुआ है ना? यस सर, पढ़ा हुआ है आपसे हमने। ओके ओके। अली रजा। अली रजा बेटा 21631। अली रजा नहीं है? हमजा अयूब।
हमजा अयूब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर माय नेम इज हमजा अयूब और मैं जंग से बिलोंग करता हूँ और पीपीए कर रहा हूँ फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन बैंकिंग। उमर जट, ठीक है बताओ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा। सर माय नेम इज उमर परवेज एंड आई एम फ्रॉम मधुबन। ठीक है। और सर मैंने एफएससी किया और मेरा सेक्शन मॉर्निंग भी बैंकिंग एंड फाइनेंस। ओके बेटा। सर नावल। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही नावल। अपना माइक ऑन करें बेटा। भी ले लेगी साथ में। या भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। My name is Saval Mahmood. I am from Gojra. I completed my ICS from Kaizen College Gojra and then got admission in Government College University Faisalabad and doing specialization in banking and finance. ओके बेटा। तलहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। My name is Mohammed Talha. I belong to शाहकोट। आई कम किया है शाहब कॉलेज शाहकोट से। आप लास्ट टाइम मेरे से पढ़े हो ना? जी सर। आपने लास्ट सेमेस्टर मुझसे पढ़ा था ना, मतलब बिजनेस फाइनेंस में? यस सर, लास्ट सेमेस्टर नहीं सर, लास्ट मेन के semester। बिजनेस फाइनेंस का सब्जेक्ट पढ़ाया था मैंने आपकी क्लास को। जी सर, जी सर। चलिए ठीक हो गया बेटा। चलिए थैंक यू सो मच बेटा। स्टार्ट करते हैं क्योंकि काफी टाइम हो चुका है। मैं वेट सिर्फ इसलिए कर रहा था कि कुछ स्टूडेंट जो है वो हमें ज्वाइन कर लें। तो एक तो बेटा एक दो बातें मैं आप लोगों को पहली क्लास में ही गाइड कर देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को मसला ना हो। एक तो ये बेटा कि कोशिश करनी है कि आपने क्लास में रेगुलर रहना है। अगर आप क्लास में रेगुलर रहेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हर लेक्चर जो है मेरा वो नेक्स्ट लेक्चर के साथ अटैच होगा। तो डेफिनेटली अगर आपने लेक्चर पहले सुना होगा तो नेक्स्ट लेक्चर अंडरस्टैंड करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं कोशिश करूंगा बेटा कि आपको फाइनेंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आप लोगों को आने चाहिए, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे कोई चीज आपको नहीं समझ आती है, मुझे रोक सकते हैं, मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। क्लास के बाद ग्रुप के अंदर भी कोई चीज पूछनी चाहे ग्रुप में के अंदर भी कोई चीज पूछ सकते हैं। जो टास्क मैं आप लोगों को दूंगा, काम करने को दूंगा, तो वो काम आपने लाजमी करना है। आप लोगों का बेटा ये लास्ट सेमेस्टर है, कोशिश कीजिएगा इसके अंदर मैक्सिमम जितनी लर्निंग कर सकते हैं कर लें। इसके बाद डेफिनेटली आप लोगों ने को बाद में पता नहीं मौका मिले फाइनेंस पढ़ने का या नहीं मिले, तो कोशिश ये करनी है कि जो चीजें मैं आपको दूं करने को आप लाजमी कीजिएगा। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा होगा, कोई ना कोई चीजें आपके काम आएंगी। मेरी पूरी कोशिश होगी बेटा कि मैं आसान अल्फाज के अंदर आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग करवाऊं। ड्यूरिंग क्लास बेटा किसी किस्म की आपने हरकत नहीं करनी, जिस तरह अक्सर लोगों को आदत होती है कि वो लाइनें लगाते हैं या बीच में कुछ शुरू कर देते हैं। आप लोगों का भी तीसरा सेमेस्टर हो चुका है मेरा ख्याल स्टार्ट ही ऑनलाइन, तो आप लोगों को आइडिया होगा। तो इस किस्म की हरकत नहीं करने, फिल्टर्स मैंने लगाए हुए हैं, तो इसलिए मैंने किसी किस्म की आप लोगों को इसमें रायत नहीं देनी है। आप लोगों को हर लेक्चर आपका रिकॉर्ड होगा, यूट्यूब चैनल मेरा अवेलेबल है मेरे नाम से, मैं आप लोगों को उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर लेक्चर जो मैं आपको डिलीवर करूंगा उसकी वीडियो जो है वो ऑनलाइन हो जाया करेगी, आप वहां से जाके दोबारा वीडियो पर उस लेक्चर को देख सकते हैं। कोई चीज ना समझ आए तो आप वहां से दोबारा समझ सकते हैं। तो वो ना चीज समझ आए तो बेटा मैंने आपको बार बार बोला कि आप मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं बेटा, बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा। रिस्क मैनेजमेंट आपका जो सब्जेक्ट है जो मैंने आपको पढ़ाना, दैट इज फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, आज की जो क्लास होगी इसमें जस्ट थोड़ी सी बेसिक चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो फिर इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस होंगी, अभी स्टूडेंट्स भी हमारे पास कम है, तो बस उनको भी बता दीजिएगा कि क्लासेस हमारी प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी हैं। इसके बाद मैंने किसी का वेट नहीं किया करना, एग्जैक्ट टाइम पे हमारी क्लास स्टार्ट हुआ करेगी। 12 बजे का मतलब 12 बजे हुआ करेगा। अगर कोई क्लास आगे पीछे हुई, कोई टाइम का इशू हुआ, तो मैं आपको पहले कम्युनिकेट किया करूंगा कि आज क्लास होगी या नहीं होगी, अगर कोई मसला हुआ। अदरवाइज मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। जो आपकी क्लास की टाइमिंग है उसी टाइमिंग के ऊपर आपकी क्लास एग्जैक्ट स्टार्ट हुआ करेगी और जितनी टाइम उसी टाइम पे खत्म हुआ करेगी। तो ये मैं आज आपके साथ पहले दिन इसलिए सारी बातें शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। हमने किसी का वेट नहीं करना कि जी मैं 15-15 20-20 मिनट वेट कर रहा हूँ, आप ज्वाइन कर रहे हैं नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। कोशिश करनी है कि आपने टाइमली मेरी क्लास में ज्वाइन करना और मैंने उसके बाद स्टार्ट कर देना आप लोगों को। तो बाकी जो आप लोगों के सेशनल मार्क्स हैं, आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो मार्क्स होंगे आपकी क्लास पार्टिसिपेशन की बेस पे। जिन लोगों ने मुझसे पहले पढ़ा हुआ दे नो वेरी वेल मी कि क्लास पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मैं वो क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका जो भी आपको आंसर आता है, सही आता है गलत आता है, जो भी आपको लगता है कि ये आंसर ठीक हो सकता है, आप उसका लाजमी आंसर दिया करें और ये चीजें आपके मार्क्स में काउंट होंगी।
क्योंकि मैं यहाँ पे साथ साथ चीजें नोट करूंगा, कौन से स्टूडेंट जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं और कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ फॉर द सेक ऑफ क्लास जो है वो सिर्फ ज्वाइन किया। जिस तरह अभी मैंने भी अभी आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले रहा था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में से 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे भी निकले जिनका मैं नेम कॉल कर रहा हूँ बट दे कांट रिस्पॉन्ड। इट मींस कि वो सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन करने के बाद जाके सो चुके हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स मुझे नहीं चाहिए, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ क्लियरली। हाँ, कोई चीज नहीं अंडरस्टैंड करवा पा रहा मैं, वो मुझसे पूछे, वो मेरा प्रॉब्लम है कि मैं क्यों अंडरस्टैंड नहीं करवा पा रहा। इंशाल्लाह होपफुली आप लोगों को चीजें मैं सारी की सारी अंडरस्टैंड जरूर करवाऊंगा, ये मेरी पूरी कोशिश होगी आप लोगों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो बेसिक बेटा लेक्चर होगा वो बिल्कुल इंट्रोडक्शन से मैं स्टार्ट करूंगा। जी बेटा, आपको स्लाइड शो हो रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो हमारी आप लोग के ग्रुप के अंदर मैंने ये स्लाइड शेयर कर दी है ऑलरेडी। मैंने क्लास शुरू होने से पहले आपको स्लाइड भी शेयर कर दी हुई हैं और साथ में मैंने कुछ 1, 2, 3 आर्टिकल्स शेयर किए हैं आपके साथ, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। जब ये मैं लेक्चर डिलीवर कर दूंगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उन आर्टिकल्स को आपने क्या करना है। ये स्लाइड्स आपको पहले से शेयर हो चुकी हैं, बुक आपके साथ शेयर हो जाएगी, बुक का ऑथर का नेम आपके साथ शेयर हो जाएगा, कोर्स आउटलाइन आपके साथ शेयर हो जाएगी, सारी चीजें आपके साथ शेयर हो जाएगी। आपका काम सिर्फ ये है कि आपने प्रॉपर लेक्चर लेने हैं मेरे से और आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि ये क्या होता है। ओके, सब्जेक्ट है बेटा हमारा फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से, व्हाट डज मीन बाय रिस्क एंड रिटर्न। चलें, सबसे पहले मुझे बताएं रिटर्न क्या होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे रिस्क को, देन फिर हम डिस्कस करेंगे रिस्क मैनेजमेंट। रिटर्न क्या होता है? तो सर जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें से सर जो हमें प्रॉफिट गेन होता है वो सर रिटर्न यानी कि होता है। ओके, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर जो हमें प्रॉफिट मिलता है वो हमारा रिटर्न होता है। और इसके अलावा बेटा तो जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही हो सर, जो भी चीज वापस आ जाए आपके इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो रिटर्न में आता है। जरूरी नहीं कि प्रॉफिट ही हो, कोई भी चीज जो वापस आ जाए वो रिटर्न है, ऐसे बोला आपने बेटा? यस सर, लॉस में भी रिटर्न ही होता है। ठीक हो गया, सही कह रहे हैं बेटा, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लाजमी नहीं कि रिटर्न हमेशा पॉजिटिव ही हो, रिटर्न नेगेटिव भी हो सकता है और फिर उसको हम रिटर्न नहीं बोलते, उसके फिर हम लॉस बोल देते हैं। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इसको देखें तो रिटर्न का मकसद यहाँ पे हम ये कहते हैं कि एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव्ड ऑन योर प्रिंसिपल अमाउंट, अपनी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव करते हैं उसको आप रिटर्न बोलते हैं। प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ। अगर आप लॉस कहेंगे तो डेफिनेटली बेटा जो अमाउंट आप लूज करोगे अपने प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड योर लॉस। क्योंकि हम रिस्क और रिटर्न को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम रिटर्न और रिस्क की डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे, देन हम रिस्क मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे कि व्हाट डज मीन बाय फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, फिर मैं आपको उसकी डेफिनेशन दूंगा, रिस्क को कैसे मैनेज करना है, क्या तरीकेकार है, यही सारे का सारा हमारा बेटा कोर्स आउटलाइन के अंदर है और यही चीजें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा चैप्टर वाइज। अच्छा, रिटर्न मैंने बोला एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव्ड ऑन योर प्रिंसिपल अमाउंट। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कंपनी का कोई सिक्योरिटी खरीदते हैं तो वो सिक्योरिटी आपको रिटर्न 2 तरह से देती है बेटा। अगर चले मैं कहूँ जी आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, चले फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, वो शेयर आपको बेटा 2 तरह से रिटर्न देगा। किस किस तरह से? शेयर्स के ऊपर क्या मिलता है आपको? सर डिविडेंड। डिविडेंड मिलता है, बिल्कुल ठीक है बेटा। और शेयर अगर आप किसी कंपनी का खरीदते हैं तो कंपनी उसके ऊपर आपको डिविडेंड देती है। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के दरमियान तकसीम करती है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है बेटा, उसको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, कंपनी उसे 1 लाख में से 50,000 रुपया जो है वो आप लोगों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो वो जो 50,000 रुपया होगा दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। और क्या मिलता है बेटा? और होता है कैपिटल गेन। 2 चीजें बेटा आपको रिटर्न के तौर पे मिलती हैं अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं। कैपिटल गेन क्या होता है? इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ शेयर। आपने एक शेयर खरीदा फॉर एग्जांपल, और वो शेयर जो है आपने 10 रुपए का खरीदा, कुछ दिनों बाद मार्केट में वो 13 रुपए का या 14 रुपए का या 15 रुपए का हो गया, तो वो जो 4-5 रुपए आप एक्स्ट्रा रिसीव करोगे, 10 का खरीद के 15 का बेचा तो 5 रुपए जो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। ये तो होगा थोड़ा सा रिटर्न के बारे में। इसके अलावा अगर आपको सिक्योरिटी खरीदेंगे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। सिर्फ डिविडेंड एक ऐसा बेटा पेपर होता है जिसके ऊपर आपको रिटर्न मिलता है, यानी शेयर के ऊपर डिविडेंड मिलता है, बाकी जितने भी आपके पास पेपर्स होंगे उनके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। व्हाट इज रिस्क? रिस्क क्या होता है बेटा?
जो हमारा मेन टास्क है। सर सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी। ओके, सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी और फ्लक्चुएशंस या अनसर्टेनिटी को बेटा आप रिस्क बोलते हैं। अनसर्टेनिटी इन द रिटर्न्स, फ्लक्चुएशंस इन द रिटर्न। अगर फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिफाइन करें तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि रिटर्न्स के अंदर जो फ्लक्चुएशंस आती हैं उन फ्लक्चुएशंस को हम रिस्क बोलते हैं। हायर द फ्लक्चुएशंस, हायर द अनसर्टेनिटी, हायर विल बी द रिस्क। लोअर द अनसर्टेनिटी, लोअर विल बी द रिस्क। इसकी एग्जांपल में बड़े आसान सी एग्जांपल है, आपका एक पेपर बड़ा आउट क्लास किस्म का हुआ, आपको पता है कि इसमें मैंने पास हो ही जाना है, अनसर्टेनिटी कम है। लेकिन एक पेपर आपका 50-50 हुआ, आपको लगता है कि यार इसमें पास भी हो सकता हूँ, इसमें मैं फेल भी हो सकता हूँ, तो वो जो बेटा पास या फेल की अनसर्टेनिटी है, दैट इज कॉल्ड रिस्क। जितनी अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी उतना रिस्क ज्यादा होगा। इसीलिए बेटा अक्सर आपने फाइनेंस के अंदर एक वर्ड सुना होगा, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। लेकिन बेटा हाई रिस्क हाई रिटर्न के साथ अगर आपको लॉस होगा तो वो भी हाई लॉस होगा। ये मैं आपको चीजें सिखाऊंगा आगे जाके। क्या जिस तरह हम बोलते हैं जी कि अगर हम हाई रिस्क लेंगे तो हमें रिटर्न भी हाई मिलेगा, तो लाजमी नहीं कि हमेशा हाई रिटर्न ही मिले, खुदा ना खासा आपको लॉस भी हो सकता है और वो लॉस भी फिर हाई होगा। इसी तरह बेटा रिस्क को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क, और एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। जी क्या फर्क होता है दोनों में? एनी आइडिया? ये दो मेजर ग्रुप है बेटा रिस्क के। इसके अलावा बाकी रिस्क की बहुत सारी टाइप्स और भी हैं, लेकिन वो इन्हीं दो ग्रुप्स के अंदर फॉल करेंगे। सिस्टमैटिक रिस्क बेटा वो रिस्क होता है, इसको जरा गौर से सुनिएगा, ये चीजें मैं जस्ट आप लोगों को आज कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हमने ये स्लाइड्स की तरफ मूव करना है। तो मैंने स्लाइड्स आपके सामने ओपन की हुई हैं। सिस्टमैटिक रिस्क बेटा वो रिस्क होता है जो कंपनी अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से फेस करती है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से फेस करती है, मीन दैट मार्केट रिस्क जो उसके कंट्रोल में नहीं होता, इन्फ्लेशन रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये वो रिस्क हैं बेटा जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं होती और कंपनी अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से ये फेस करती है। यानी दीज आर दोज रिस्क व्हिच कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइबल, इनको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, इसको हम अनकंट्रोलेबल रिस्क भी कहते हैं। इनको हम अनकंट्रोलेबल रिस्क भी बेटा कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन रिस्क को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, आज इमरान खान कोई नया टैक्स लगा देता है, इमरान खान गवर्नमेंट को बेटा वो टैक्स आपको देना पड़ेगा, चाहे आपके खिलाफ, डेफिनेटली चाहे उससे आपको कितना ही नुकसान क्यों ना हो रहा हो। तो जिस तरह आजकल बिजली के रेट्स बढ़ा दिए गए, तो बेटा वो रेट्स आपके कंट्रोल में नहीं है, अब आपकी कंपनी से इफेक्ट होगी, डेफिनेटली आपकी कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी। तो ये वो रिस्क होते हैं जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से फेस करने पड़ सकते हैं। खुदा ना खासा कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, जिस तरह आजकल बेटा कोरोना की वबा आ गई। अब कोरोना आपके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन उसकी वजह से आपको बहुत से चीजें फेस करनी पड़ी। तो सिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क होता है जिसको कंपनी जो है वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से फेस करती है। अनसिस्टमैटिक रिस्क बेटा वो रिस्क होता है जो कंपनी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट की वजह से फेस करती है। इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब बेटा क्या होता है कि कंपनी जो है अपनी गलतियों की वजह से रिस्क फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल पुअर प्लानिंग, गवर्नमेंट ने पुअर प्लानिंग, आपने पुअर प्लानिंग कर दी, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया, आपके एम्प्लॉय स्ट्राइक्स पे चले गए, ये सारे के सारे बेटा वो रिस्क हैं जो कि आपको फेस करने पड़ रहे हैं, किसकी वजह से? आपको अपनी गलती की वजह से फेस करने पड़ रहे हैं। तो दीज रिस्क्स आर कंट्रोलेबल, इनको इन रिस्क्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैं ये साथ साथ लिख भी रहा हूं ताकि आप लोगों को याद भी रहे। ये कंट्रोलेबल है, ये डाइवर्सिफाइबल है। फॉर एग्जांपल अगर आपने प्लानिंग गलत की थी तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करें कि जो गलतियां आपने की वो गलतियां ना दोहराएं। अगर एम्प्लॉइज आपके स्ट्राइक पे चले गए तो उनसे पूछें क्या रीजन है, वो क्यों स्ट्राइक्स पे गए, उन रीजंस को रिमूव करने की जो है वो कोशिश करें। तो बेसिकली जो आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है बेटा, उस रिस्क को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि सिस्टमैटिक रिस्क को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आप लोगों को आगे जाके मैं कैपम मॉडल पढ़ाऊंगा, कैपम मॉडल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सिस्टमैटिक रिस्क का रिटर्न के साथ क्या लिंक होता है। तो पहले बेटा यहां तक रिस्क और रिटर्न की डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम, एनीवन, एनी कंफ्यूजन? नो सर, क्लियर।
क्लियर हो गया? ओके, अब आते हैं बेटा हम अपने रिस्क मैनेजमेंट की तरफ कि बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट क्या है। देखिए बेटा फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ये एक प्रोसेस का नाम है। अब आपने इसको जरा गौर से सुनना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी डिटेल में भी लेके जाऊंगा। अगर हम आप डिफाइन करें कि सर ये रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, तो रिस्क मैनेजमेंट की बेटा अगर हम इसको आसान अल्फाज के अंदर डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन ये बनेगी कि रिस्क को आइडेंटिफाई करना, देन रिस्क को एनालाइज करना, देन एनालाइज करने के बाद जो प्रॉपर स्ट्रेटजीज हैं वो डेवलप करना, देन उन स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करना, देन उन स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करने के बाद उनको मॉनिटर करना, एंड मॉनिटर करने के बाद डेफिनेटली बेटा उसकी वैल्यूएशन करना। और ये जानिए मैंने आपको एक पूरा प्रोसेस बता दिया कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है बेटा, एक प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद उसका एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के बाद उसकी स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि इनसे निपटना कैसे है, स्ट्रेटजीज को फिर हम इंप्लीमेंट करते हैं, देन उनको इवैल्यूएट करते हैं और फिर देखते हैं इवैल्यूएशन के बाद कि हमने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी क्या वो रिस्क उससे प्रॉपर्ली मैनेज हुआ या नहीं मैनेज हुआ। अगर आप इसको नेट से आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो यही 4-5 स्टेप्स आपको बार-बार नजर आएंगे कि रिस्क को आइडेंटिफाई करें, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा, देन उसको एनालाइज करें, कैसे एनालाइज करेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, देन उसके बाद स्ट्रेटजीज बनाए एनालिसिस के बाद कि यार ये स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है, मैंने फलां स्ट्रेटजीज अप्लाई करेंगे तो इससे रिस्क कम हो सकता है। वो स्ट्रेटजीज में आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा न्यूमेरिकली, ये देखिए इस तरह से अगर आंसर आ जाए तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे करेंगे तो हमें प्रॉब्लम कम आएगी। देन फिर हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे, देन उसको वैल्यूएट करेंगे कि यार ये मैंने इंप्लीमेंट कर दिया, अब इसके रिजल्ट्स क्या आए कि क्या वाकई रिस्क हमने मैनेज किया या मैनेज नहीं हुआ हमसे, एंड देन अगर उसमें कोई ड्रॉबैक्स आए तो फिर ये प्रोसेस दोबारा से शुरू हो जाएगा, फिर हम आइडेंटिफाई पे आएंगे, देन फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे एंड सो ऑन। तो रिस्क मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग, implementing, evaluating and monitoring the risk, यानी आपने रिस्क को मॉनिटर करना है, आइडेंटिफाई करना, ये सारे के सारे जो मैंने 4-5 वर्ड्स बार-बार यूज कर रहा हूँ, इस सारे प्रोसेस का नाम बेटा है रिस्क मैनेजमेंट। कैसे मैनेज करेंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छा, 4 किस्म के बेटा रिस्क जो है वो हम जो इस कोर्स में हम पढ़ेंगे, 4 टाइप्स ऑफ रिस्क, जो मेजर कैटेगरी है रिस्क की उसमें 4 टाइप्स में आपको पढ़ाऊंगा। द फर्स्ट रिस्क इज क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ये मैं आपको आगे चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, ये इनके ऊपर एक एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, सिर्फ मैं अभी आप लोगों को जस्ट आइडियाज दे रहा हूं कि ये रिस्क कौन कौन से हैं। थर्ड वन इज ऑपरेशनल रिस्क एंड द लास्ट वन इज लिक्विडिटी रिस्क। इनको हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे आगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये गाइड कर रहा हूं कि ये होते क्या है। अच्छा, क्रेडिट रिस्क क्या होता है? एनी आइडिया व्हाट इज क्रेडिट रिस्क? सर जो हम लोन्स वगैरह लेते हैं तो उनको किस तरह, मतलब उनकी जो मैनेजमेंट वगैरह होती है, किस तरह हमने उनको मैनेज करना है, लोन्स जो हमने दिए हैं उनको किस तरह हमने रिटर्न्स वगैरह मैनेज करनी है। बिल्कुल सही बेटा, क्रेडिट रिस्क का मतलब है कि जो आपने लोन लिया है और अगर आप उसको लोन को वापस नहीं कर पा रहे तो दैट रिस्क इज कॉल्ड क्रेडिट रिस्क। यानी अगर लोन की, जिसे हम कहते हैं ना बैंकरप्ट हो गया, मैंने बैंक का दिवालिया हो गया जी, मैंने बैंक से लोन लिया था लेकिन मैं बैंक का लोन पे नहीं कर सका तो मैं बैंकरप्ट कहलाऊंगा। तो क्रेडिट रिस्क का मतलब है कि अगर आपने किसी से लोन लिया हुआ है और आप वो लोन पे नहीं कर पा रहे तो दैट रिस्क इज नोन एज क्रेडिट रिस्क। या आप ये भी कह सकते हैं कि आप लोन लेने की ट्राई कर रहे हैं लेकिन आपको मार्केट से लोन नहीं मिल रहा तो दैट रिस्क इज आल्सो कॉल्ड क्रेडिट रिस्क, उसमें भी वो भी क्रेडिट रिस्क में आएगा। बाज़ दफे ऐसे होता है कि हमें पैसों की जरूरत होती है, मार्केट में सर्च कर रहे होते हैं लेकिन लोग हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, बैंक हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, उस टाइम पे बेटा जो आपको रिस्क फेस करना पड़ेगा दैट रिस्क इज क्रेडिट रिस्क। मार्केट रिस्क बेटा क्या ध्यान में आता है मार्केट रिस्क से? सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि थोड़ा लाउड बोले, थोड़ा ऊंची बोले बेटा। सर अभी आपने बताया सिस्टमैटिक रिस्क जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से मार्केट फ्लक्चुएशन, जिस तरह ये आजकल कोरोना वायरस की सिचुएशन है तो ये मतलब मार्केट रिस्क है बहुत ज्यादा। सिंपल बेटा, मार्केट फोर्सेस की वजह से जो रिस्क फेस करना पड़े, बिल्कुल सही बोल रहे हो तला, आपने भी सही बोला बेटा, आपने भी सही बोला। यानी मार्केट फोर्सेस की वजह से बेटा, मार्केट फोर्सेस में आती है डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, या वो फोर्सेस जो आपके कंट्रोल में नहीं होते। इन्फ्लेशन रिस्क आ गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज आ गई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, नेचुरल डिजास्टर आ गया, जिस तरह अभी हमने कोरोना की बात की थी। तो ये सारे के सारे जो रिस्क होंगे बेटा ये आपके मार्केट रिस्क के अंदर आएंगे। अच्छा बेटा, आपकी वीडियो एंड हो रही है, आप दोबारा इसी लिंक के साथ मुझे ज्वाइन करेंगे, ठीक है? जैसे ये वीडियो एंड होती है आप मुझे दोबारा ज्वाइन करना है इसी लिंक के ऊपर।
ओके, ये तो हो गया बेटा मार्केट रिस्क। अच्छा, ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है? सर ऑपरेशन रिस्क वो रिस्क होता है जो हमारे इंटरनल होता है, जैसे कोई भी फर्म में ऑपरेशन होता है, लाइक कोई भी प्रोडक्ट को जनरेट करने के लिए हम ऑपरेशन करते हैं, उसमें कोई भी किस्म का अगर लॉस वगैरह हो तो उसे देखो बेटा, ऑपरेशन डे बाय डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस की वजह से जो आपको रिस्क फेस करना पड़ेगा, दैट इज ऑपरेशनल रिस्क। फॉर एग्जांपल, आपकी मशीन खराब हो गई या वर्क कर रहे थे, एम्प्लॉय ने स्ट्राइक कर दिया, आप लोगों के अंदर जो मटेरियल है उसका शॉर्टेज आ गई, आप लोगों के पास कोई और प्रॉब्लम आ गई, ये भी आपके इंटरनल रिस्क, ऑपरेशनल। देखिए इसका नाम ही क्या, ऑपरेशनल रिस्क। तो बिजनेस के अंदर जितने ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, निटिंग कर रहे हैं, आप डाइंग कर रहे हैं, आप लोग प्रिंटिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल की एग्जांपल ले लेता हूं, आप डाइंग कर रहे हैं, उस यूनिट में कोई प्रॉब्लम आ गया, आप नीटिंग कर रहे थे, वहां पे कोई प्रॉब्लम आ गया, मशीन सड़ जल गई, लाइट ऑफ हो गई, एनर्जी क्राइसिस आ गया, यानी वो रिस्क जो बिजनेस ऑपरेशंस को ऑपरेट होने के दरमियान फेस करने पड़ेंगे, दोज रिस्क्स आर कॉल्ड ऑपरेशनल रिस्क। ये बेटा हम लोग इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये कैसे कंट्रोल किए जा सकते हैं, इसको कैसे मैनेज करना है, इनके ऊपर मैं आपको पूरा पूरा एक चैप्टर पढ़ाऊंगा आगे लेक्चर्स के अंदर। अभी मैं जस्ट आप लोगों को इनका आइडियाज दे रहा हूँ कि ये कौन कौन से रिस्क है, और यही 4 रिस्क जो है जो हमने पूरे कोर्स के अंदर स्टडी करने हैं, और इन्हीं की मैनेजमेंट मैंने आपको सिखानी है। लिक्विडिटी रिस्क बेटा। सर आपकी आवाज बहुत लैग कर रही है। जी मेरी आवाज कट रही है बेटा? बाकी स्टूडेंट्स? नो सर। नो सर ठीक है बेटा फिर आपके नेट का नो इशू सर ठीक है। अगर मेरी आवाज बाकी लोगों को क्लियर आ रही है तो फिर बेटा आपके नेट का इशू होगा। चलिए आप मुझे दोबारा ज्वाइन करें, आप वैसे भी वीडियो एंड हो रही है, आप मुझे दोबारा ज्वाइन करें, फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके सर। सीआर साहब बैठे हैं क्लास में? नो जीआर सर। क्लास में कोई जीआर है? नो सर। नो सर। अब अगर किसी ने अटेंडेंस लेनी हो तो कौन मार्क करेगा? तलहा बेटा स्क्रीनशॉट ले लो आप जरा। ओके सर। स्क्रीनशॉट ले लो इस क्लास की। ले ली? यस सर।